बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक हफ़्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक हफ़्ते के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है, इसलिए ज़रूर इन टच रहें और सुनते रहें, देखते रहें और आप भी अपनी आँखें और कान खुले रखें। उसकी वजह बहुत वाज़ेह है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को तलब कर लिया है और उनका आइनी इख्तियार है, सदर ममलिकत का सवाबदीदी इख्तियार है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट पावर है कि जब असम्बली सदर ममलिकत तहलील करेंगे, उनकी मंजूरी से तहलील होगी तो फिर इलेक्शन की तारीख भी वही देंगे और 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना लाजमी तकाजा है। पहले यही लोग जो इस वक्त जाते जाते एक फसाद खड़ा करके गए, PDM वाले, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, सब के सब उन्होंने मुहर लगा के गए, एक फसाद की जड़ लगा के गए और वो था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए नई मर्दमशुमारी का मामला। वो इंतहाई एक लेमैन भी जानता है कि गैर कानूनी और गैर आइनी है और जो आइन है वो सुप्रीम है और बाकी जो नीचे कवानीन है वो सुप्रीम नहीं है बल्कि उसके ताबे होते हैं। और अगर कोई आर्टिकल और कोई कानून आपस में टकराएं तो कानून रद्दी की टोकरी में जाएगा, आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कहलाएगा, उस पर अमल होना है। आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 48 सब क्लास है 5 उसके अकॉर्डिंगली बड़ा वाज़ेह है कि सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख देंगे और इलेक्शन होगा। जैसे कि पहले उन्होंने इलेक्शन दिया, इलेक्शन की तारीख दी, जब गवर्नर नहीं दे रहे थे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दी थी। और पहले ये कहते थे कि सारे इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और इसलिए ये डिले करते करते दो हुकूमतें इस वक्त गैर आइनी हैं, निगरान हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उस पर अभी तक जजमेंट आनी है कि कैसे 90 दिन के से वो तजावुज़ कर सकते हैं। दूसरी जानिब अब कौमी असम्बली भी, अब वफाकी हुकूमत, निगरान वफाकी हुकूमत, सिंध की निगरान हुकूमत और बलोचिस्तान की निगरान हुकूमत भी उसी कश्ती में सवार हो चुके हैं और इनका भी इरादा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और ये इलेक्शन ना करवाने का जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये गए हैं और आने वाले दिनों में ये अपने हाथ खुद कटवा के गए हैं। और एस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट को अगर सियासतदान खुद ही अपने हाथ पाँव काट के उनके सामने केक रखेंगे तो वो तो खाएंगे, उनको कौन खाने से रोक सकता है। लिहाजा उन्होंने अपना काम करवा लिया और शहबाज शरीफ साहब से करवाया और पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ। पीपल्स पार्टी को सिर्फ इतना चाहिए था कि सिंध में उनकी निगरान हुकूमत उनकी मर्जी की आ जाए, वो उनको दे दी गई है। अब झगड़े आगे बढ़ने हैं और झगड़े जब आगे बढ़ेंगे वो होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की छुट्टी करवाई जा रही है खैबर पख्तूनख्वा से, उनके जितने भी नॉमिनीज थे निगरान हुकूमत में शामिल वज़रा उनको फारिग करा दिया गया है और अब इंतहाई स्मार्ट सी 10-12 रुकनी काबीना जो है वो आ गई है मैदान में, उनको ओहदे भी उनको डिपार्टमेंट भी वजारतें जो हैं कलमदान सौंप दिए गए हैं। और अब निगरान वज़ीर आला जो हैं आज़म खान साहब वो अब आएंगे कुर्सी सदारत पे यानी कि ड्राइविंग सीट पे और गवर्नर साहब की होने लगी है छुट्टी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो समधी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी अजीज़ हैं और उनकी छुट्टी होने वाली है, नए गवर्नर आएंगे। इसी तरीके से पंजाब से भी छुट्टी होगी बलीगुर रहमान साहब की, वो भी नए गवर्नर आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं, सो कार्ड साफ शफाफ करवाने भी हैं तो ये छुट्टी तो करवानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि प्लान ये है कि 3 साल का, कम से कम 3 साल का टेक्नोक्रेट की हुकूमत चलेगी और 3 साल तक यही सिस्टम चलता रहेगा, इसके लिए तगोदौ की जा रही है, लेकिन इसके लिए लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, वो सबसे बड़ी रुकावट है। उसके बाद उससे पहले जो रुकावट है वो है आईन पाकिस्तान, उससे अगली रुकावट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी आला अदलिया। ये 3 रुकावटें हैं। तो ऐवान सदर में सदर ममलिकत मुतहर्रिक हो चुके हैं क्योंकि उनके साथ एक फ्रॉड भी हो चुका है और वो अलर्ट हैं और इसके बावजूद कि वो एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पता है कि रियासत के नीचे ब्यूरोक्रेसी तक को कंट्रोल किया जा रहा है और उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। बहरहाल सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है और मामला अगले दिनों में बहुत ही तेजी से बदलने वाले हैं। इमरान खान साहब को दावत दी गई थी, जाहिर है वो नहीं आ सकते। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जी आएँ मेरे साथ मुशावरत करें, तो यकीनन वो नहीं आएंगे और उसकी वजह यह है कि अगर वो आते हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो वो सारे का सारा गेम प्लान जो है वो ख़राब हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ईवान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसलिए भी क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका है, इमरान खान साहब के पास ये इत्तलात मालूमात हैं कि उनको दीवार के साथ लगाने के लिए पूरे का पूरा प्रोजेक्ट तैयार है और ये तोशाखाना में जो सज़ा दिलवाई गई ये शुरुआत है और शुरुआत से लेके उनको इख्तिताम तक ले जाने का इरादा है और उनके जितने भी दस्तोबाजू हैं वो एक एक करके वो तोड़े जाएंगे। उनका
पहले एक बाजू तोड़ा जाएगा, फिर दूसरा, फिर टांग, फिर एक टांग, फिर दूसरी टांग, फिर आंखें, फिर कान, इस तरीके से जो है उनको ब्रेक किया जाएगा और ये तोड़ते तोड़ते उनको मफलूज करने की कोशिश की जाएगी सियासी तौर पे। और चूंकि बाकी अटेम्प्ट्स तो हो चुकी हैं नाकाम, 16 महीनों में तो ये काम हुआ नहीं, अब ये काम किया गया उसको जी बिल्कुल स्क्रीन से ही आउट कर दिया जाए, ब्लैक आउट हो जाए और मीडिया में उनका तस्करा तक ना हो। लेकिन ये सारे के सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं। बहरहाल इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा है, इसलिए उनको ये भी पता है कि कौन कौन से कल्प्रेट्स जो हैं वो उनके खिलाफ मुतहर्रिक हो चुके हैं और किन किन के जरिए उनको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाना मकसूद है। इमरान खान साहब का साइज वो कहते हैं जी, सियासी जो साइज है वो पीछे ले जाएंगे 10-12 साल, 10-12 साल पहले वाली पोजीशन पे लेके आएंगे और एक नॉर्मल सी आम सी सियासी जमात वो कहते हैं जी बस बना के छोड़ दी जाए। तो ये चीज़ें, और उसमें उनके गवर्नर कराची जो है, गवर्नर सिंध वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, 2 वज़राए आला वो उनका साथ, तीनों वज़राए आला बल्कि, एक पंजाब बुज़दार साहब वो भी साथ छोड़ गए और जिनके लिए वो लड़ते रहे वो सारे के सारे उनका साथ छोड़ चुके हैं। अली जादी साहब जो हैं वो उनके लिए इमरान खान साहब बड़े कंसर्न हुआ करता था उनको और वो उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनते थे, लेकिन वो भी छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं और तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, तमाम तर मुशक्क़तों के बावजूद, वो तकलीफ़ों के बावजूद वो कहते हैं कि मैं तो अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा। कल मुलाकात हुई उनसे, बुशरा बीबी से परसों मुलाकात हुई और कल सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने मुलाकात की और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने मुलाकात की। तो उनमें भी इमरान खान साहब ने उनको जो हदायत दी हैं वो बड़े क्लियर हैं और उनको कहा कि जी आप डट जाएँ और मेरा पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। तो जो अकेला भी जेल में बैठ के लड़ना पड़ा तो लड़ता रहूँगा और उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और बाकी कौम पे छोड़ते हैं कि कौम हमारे साथ क्या सलूक करती है, हमारा काम है जिद्दोजहद करना। ये सारा कुछ किया जा रहा है और उसमें गुफ्तगू भी कल जो है मुख्तलिफ जो उनके वकला हैं वो आए, शोएब शाहीन साहब ने मुलाकात गुफ्तगू की, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने, डॉक्टर बाबर अवान ने, नईम हैदर पंचोता ने, सब ने गुफ्तगू की और उनको बताया कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या आगे लाहे अमल है। बहरहाल इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशाने पर आए हुए हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमरता बंदयाल साहब, उनके बारे में तो वो बरह रास्त, वो तो खैर मुगल्लज़ात हैं जो ये कर रही है जी PMLN और ख़ासतौर पर शरीफ फैमिली और उनके जो उनके जो प्रॉक्सीज, उनके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड हैं वो सारे के सारे माउथ पीस वो कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ तहरीरी तौर पर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाना शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है और वो बहुत ही सख्त दरख्वास्त है और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में कहा कि जी हमारा कोई केस इनके सामने फिक्स ना किया जाए इमरान खान का। और इमरान खान साहब ने ये जेल से बैठ के ये हिदायत दी हैं कि आप ये मेरे नाम पे मेरी तरफ से करें और उन्होंने वो कर दिया है और उस पर अब देखते हैं कि क्या होता है, इसका रिएक्शन किस तरीके से आता है। फिर मुशावरत जो है, इलेक्शन वाला मामला जो है उसको डिले करने का जो मामला है, अब सियासी जमातें जो हैं बाहर सियासी बयान दे रही हैं। पीपल्स पार्टी सियासी बयान दे रही है, मुस्लिम लीग नवाज और मीडिया के सामने कुछ और, बंद कमरे में कुछ और, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही काम कर रहे हैं। एक सिर्फ वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो चाहती है कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और वो इसलिए, इसके बावजूद कि इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो जेल में हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो। और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैं रहूँ ना रहूँ, मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जो जीतेगा पता चल जाएगा। तो ये मामला चल रहे हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अब अपनी वो अपनी फाइलों का पेट भर रहे हैं, उसकी वजह से मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट में। सदर ममलिकत तारीख देने वाले हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे क्योंकि 54 दिन दरकार होते हैं और 9 तारीख से लेके आज तक काफ़ी इंतज़ार कर लिया उन्होंने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का कोई मूड नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का कोई मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का। वो उसी हदायत और डायरेक्शन और अहकामात पे अमल कर रहे हैं जो एक तसलसल के साथ उनके साथ आ रहे हैं। और वो ये भी कोशिश उनकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसका भी क्रियाक्रम किया जाए, उसका निशान बल्ले का साइड मिटाया जाए उधर से। वो नहीं मिट सका, लाहौर हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि आप सिर्फ समाअत करें, हतमी फैसला नहीं दे सकेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन में वो इमरान खान साहब को भी, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, उनको भी निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हर्डल्स आ रही हैं।
तो ये चीज़ें अभी पता चल जाएगा जी। नंबर 1 तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सदर ममलिकत के पास जाते हैं या नहीं जाते, और अगर नहीं गए तो सदर ममलिकत तारीख दे देंगे इलेक्शन की, और उस पर फिर अमल दरामद भी करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। कैसे करवाएंगे ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। और दूसरा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया है जमातों के कायदीन को। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज ने अपना वफद जो है वो तैयार कर दिया है, अनाउंस कर दिया, 7 रुकनी पार्टी कमेटी तश्कील दी है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलेगी। उसमें आसन इकबाल साहब हैं, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, और जाहिद हामिद साहब हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम साहब और अता तारड़, ये सारे के सारे शामिल हैं जी। ये वफद जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ताकि जो दावत आई है उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे पता चले। अब वहाँ जाके पता चल जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी खुलकर सामने आ जाएगा, रिकॉर्ड पे आ जाएगी चीज़ कि वो क्या चाहते हैं, वो मरदमशुमारी वाला इलेक्शन चाहते हैं या फिर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं। 2 तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बात कहनी है वो हमें पता है और उसको आज बुलाया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी पता चल जाएगा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, और इसलिए चीज़ें जो हैं 2 और 2 4 की तरह अब सामने आएंगी और पता चल जाएगा। और अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आमिर फारूक साहब, वो उन पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि उनकी लंबा कैरियर है, उनको अपना कैरियर ख़राब नहीं करना चाहिए, और ऐसा शायबा भी नहीं आना चाहिए कि वो अंडर प्रेशर हैं, वो अंडर स्ट्रेस हैं या किसी तरफ उनका झुकाव है, क्योंकि लंबी नहीं खेलनी है उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह। तो 8 साल उनके अभी पड़े हैं, 23 है ये, और 2031 में उन्होंने रिटायर होना है। तो 8 साल जिस ऑनरेबल जज के पड़े हों उनको तो बड़ा फूंक के और मेरिट के मुताबिक चलना चाहिए। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसको मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कोई आपको छेड़ नहीं सकता, तो फिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो कि आप पर उंगलियां उठने वाले का सबब बने। बहरहाल दूसरी जानिब इमरान खान, दूसरा एक और मामला हुआ कल एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड यानी कि अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो है वो डॉक्टर बाबर अमान साहब की ज़मानत कबल से गिरफ्तारी उसमें हो गई मंजूर। 5 सितंबर तक उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इस तरीके से 5 सितंबर तक अब दोबारा वो अपेयर होंगे। जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि 2 गवर्नर फारिग होने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का भी और पंजाब का भी, और उसके साथ ही एक और चीज़ भी है, भारी भरकम इंक्वायरी शुरू हो रही हैं और हो चुकी हैं, बल्कि 2 शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हैं और 2 ही मौलाना यानी कि JUI के रहनुमाओं के खिलाफ हैं। ये देखना है कि इसमें से क्या बरामद होता है। क्या वो जो इंक्वायरीज हैं वो महज बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल की जाएंगी कि जनाब खामोश रहें वरना हम इससे आगे फिर बढ़ेंगे, या फिर वो वाकईतन जो है अकाउंटेबिलिटी का मूड है। तो मेरा अपना ख्याल है अकाउंटेबिलिटी का मूड नहीं है, ये सिर्फ बारगेनिंग चिप के तौर पे की जाएंगी ताकि अगर इनमें से कोई बोले तो उनको दिखाया जा सके कि जनाब अगर ज़्यादा बोला तो ये चीज़ें मंजरेआम पे आ सकती हैं या फिर आपको फिर ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह कि ये बंद कमरों में ये फैसला हुआ है कि इंतखाबात नहीं करवाने। तो बहरहाल देखते हैं सारी सूरत हाल किस तरफ जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।